हेलो और वेलकम। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलने वाले हैं। ये वो सफर है जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर तय करती है, सांस लेने के भी बहुत बाद। समझिए, ये वो कहानी है जो हर पल हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर चल रही है। देखिए, हम सब सांस लेते हैं, है ना? ये इतना नॉर्मल है कि हम इस पर ध्यान तक नहीं देते। लेकिन कभी सोचा है कि फेफड़ों में पहुंचने के बाद उस ऑक्सीजन का असल में होता क्या है? वो तो एक बहुत ही बड़ी और कम्प्लेक्स प्रोसेस की बस पहली कड़ी है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को साइंस की भाषा में कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसका सीधा सा मतलब है गैसों का एक्सचेंज, अदला बदली। ऑक्सीजन खून से निकलकर शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से निकलकर वापस खून में आ जाती है। ये सब कुछ एक बेहद छोटे सेल्यूलर लेवल पर होता है। इसे एक बहुत ही शानदार डिलीवरी सर्विस की तरह सोचिए। पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेज यानी ऑक्सीजन को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाना, और वो मंजिल है हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं। अब ये पूरी डिलीवरी होती कैसे है? ये एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रेशर का फर्क। हमारे खून में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, जिसे हम PO2 कहते हैं, वो होता है लगभग 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी या mmHg। लेकिन हमारे टिश्यूज के अंदर ये सिर्फ 40 mmHg होता है। तो बस इस प्रेशर के फर्क को एक ढलान की तरह समझिए। ऑक्सीजन नेचुरली ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ नीचे बहती है। पर एक मिनट, ये ऑक्सीजन खून में ऐसे ही नहीं घूमती फिरती। इसके लिए एक खास डिलीवरी ट्रक है, हीमोग्लोबिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर का एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कस कर पकड़ लेता है और बन जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और फिर ये इसे सीधा टिश्यूज तक ले जाकर छोड़ देता है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो डिलीवरी तो हो गई। अब बारी है कचरा उठाने की। इस केस में वो कचरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी कोशिकाओं का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और मजे की बात यह है कि यहाँ भी वही प्रेशर वाला सिद्धांत काम करता है, बस उल्टी दिशा में। हमारे टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यानी PCO2 लगभग 45 mmHg है, जबकि खून में ये सिर्फ 40 mmHg है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बड़ी आसानी से कोशिकाओं से बाहर निकलकर खून में चली जाती है। अब हमारा शरीर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करता है। देखिए, इसका सिर्फ 7% हिस्सा प्लाज्मा में घुलता है, करीब 23% हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा, पूरा 70%, बाइकार्बोनेट आयंस में बदल दिया जाता है ताकि इसे आसानी से फेफड़ों तक वापस ले जाया जा सके। लेकिन बात सिर्फ प्रेशर के फर्क की नहीं है। हमारी बॉडी एक इनक्रेडिबल स्मार्ट सिस्टम है जो जरूरत पड़ने पर इस गैस एक्सचेंज को और भी ज्यादा एफिशिएंट और भी बेहतर बना सकती है। इसे कहते हैं द बोर इफेक्ट। इसका नियम बड़ा सिंपल है। जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये सिस्टम का एक स्मार्ट तरीका है ये पता लगाने का कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है। जानते हैं ये कब होता है? जब हम वर्कआउट करते हैं। हमारी मसल्स में ठीक यही होता है। जब मांसपेशियां मेहनत करती हैं तो वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, और ये बढ़ा हुआ CO2 लेवल हीमोग्लोबिन के लिए एक मजबूत सिग्नल होता है कि हे, यहाँ और ऑक्सीजन ड्रॉप करो। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। इसे कहते हैं द हाल्डेन इफेक्ट। एक बार जब खून अपनी ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब ये वेस्ट रिमूवल की प्रक्रिया को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब ये अदृश्य एक्सचेंज ठीक से काम नहीं करता तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए मेडिसिन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। कई मेडिकल कंडीशंस हैं जहां ये जरूरी डिलीवरी सर्विस रुक सकती है, जैसे कि शॉक, इस्कीमिया जहां किसी हिस्से में खून का फ्लो कम हो जाता है, या फिर एनीमिया जहां रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। और इन सभी स्थितियों का एक ही खतरनाक नतीजा होता है, टिश्यू हाइपोक्सिया। इसका सीधा सा मतलब है कि कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। ये जीवन का एक खूबसूरत और बहुत ही एफिशिएंट साइकिल है। पहला, ऑक्सीजन खून से कोशिकाओं में जाती है। दूसरा, कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं।
तीसरा, वे CO2 वेस्ट बनाती हैं, और चौथा, वो CO2 कोशिकाओं से वापस खून में चला जाता है ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में कहा गया है, ये प्रक्रिया कोशिका के अस्तित्व और शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। इसके बिना जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हर एक सेकंड ये परफेक्ट एक्सचेंज हमारे शरीर में खरबों बार होता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये बात जीवन के बारे में क्या कहती है कि इसका सबसे ज़रूरी काम पूरी तरह से खामोशी से होता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।